घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 66वां दिन है आंदोलन का, बहुत कुछ हुआ है, उससे आप वाकिफ हैं। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहूंगा। ध्यान से, गौर से इस बयान को सुनिए और समझिए। देखते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय चौधरी नरेश जी टिकैत या राकेश जी टिकैत, राकेश जी थे कि नहीं उसमें? राकेश जी थे, विजयपाल सिंह जी भी थे, ये आप भी थे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? ये देश के मौजूदा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 4 साल पुराना ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, तब वो देश के गृह मंत्री थे। महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना एक तय कार्यक्रम रद्द करके आकर ये बयान दिया था। और ये बयान कब का? जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये बयान मैं आपको क्यों सुनवा रहा? आंदोलित उस वक्त भी थे किसान, लेकिन दरवाजे खोले गए, भगवान माना गया उन्हें, उनसे बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल नहीं बुलाया राजनाथ सिंह ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। घर बैठे सबको बुलाया, खाना खिलाया। तो ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं? 66 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 62वां दिन था। 26 जनवरी के वाकये से पहले 150 किसानों की उस वक्त तक मौत हो चुकी थी। देश भर में सहानुभूति भी थी। जो 26 जनवरी को हुआ वो निंदनीय है, लगातार हमने इस बात को कहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, सरकार ने भी सख्ती की, बिजली पानी काट दी गई। गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई हटाने के लिए किसानों को। बाद में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आता है, नहीं, वहां पर कोई हिंसा ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, इसलिए हम वहां पर मौजूद थे। और जो बिखरता दिखाता किसान आंदोलन 28 तारीख को राकेश टिकैत के बयान के बाद, और वो रोए भी, फूट फूट कर रोए, एक मजबूती और पकड़ ली। ये बातें तो आप जानते हैं। असल मुद्दा यह है कि किसान आंदोलन पर सवाल उठाकर आतंकवादी या खालिस्तानी या गद्दार बताकर क्या हल निकल जाएगा?
क्या यह तरीका है या तरीका जो राजनाथ सिंह ने अख्तियार किया था? यह बहुत ही अहम सवाल है। असामाजिक तत्व अगर किसान आंदोलन में घुसे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा पुलिस का अमला होता है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, इसीलिए LIU होती है। 4 दिन हो चुके हैं जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर निशान साहिब फहराया गया, तिरंगे का अपमान हुआ। दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखा सिधाना कहां है अभी तक नहीं पता। और किसान नेताओं पर 307 देशद्रोह जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। और साथ ही साथ कल हिंसा भी हुई थी, परसों भी हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, वो सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर। और नाम लेकर मैंने बोला था, नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं लोनी से, बीजेपी के, वो पहुंचे थे। ये आरोप लगाया था किसान संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसा ही वाकया पेश आया सिंगू बॉर्डर पर भी। कहा गया, बहुत से चैनल्स ने कहा, स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो पहुंचे हैं। लेकिन जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है, वो वहां नहीं पहुंचे थे। ये जो गदर कटा था, वो सतनाम सिंह पन्नू, जो आगे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से लगभग 300 मीटर पहले दिल्ली की तरफ, जहां सतनाम सिंह पन्नू का जत्था मौजूद था, वहां पर हिंसा हुई। एक SHO पर तलवार भी भांजी गई, जो नहीं होना चाहिए था। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वहां भी आरोप लगे कि प्रवेश वर्मा सांसद हैं बीजेपी के, उनके लोग वहां पर आए। एक जो बीजेपी पार्षद हैं, उनके पति भी उस भीड़ में पाए गए। और नंद किशोर गुर्जर और बहुत से लोग इन जैसे जो बयान दे रहे हैं, क्या उससे बातचीत का रास्ता निकलता है या ये रास्ता डेड एंड पर चला जाता है? नंद किशोर गुर्जर का भी बयान सुनिए। चलाओ, किसान भी शर्मसार हैं जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे। आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और NCR के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। तो आतंकवादी, गद्दार, ऐसे शब्दों का इस वक्त में, जबकि माहौल माकूल नहीं है, बड़ा संवेदनशील माहौल है, यहां पर शांति कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए या दोनों तरफ से भड़काने की भी कोशिश की जा रही है? इस पर भी बतौर सभ्य समाज, एक परिपक्व प्रजातंत्र लोकतंत्र हैं हम, हमें यह सोचने की, समझने की जरूरत है। और ऐसे अनावश्यक बयान पर लगाम लगानी होगी, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं हरियाणा में, ज्यादातर इलाकों में। सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बंद होने से काम चल जाता है क्या? वहां पर पत्थरों के ढेर भी हैं जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने सहयोगी की आपको दिखाऊंगा। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दरिया दिली दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया सरकार ने कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिए थे किसानों को, सरकार उन पर अब भी बात करने को तैयार है। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये फोन कॉल घुमाया क्यों नहीं जा रहा है? फोन कॉल के बजाय सब कुछ घुमाया जा रहा है, लेकिन ये फोन कॉल क्यों नहीं घुमाया जा रहा है? क्योंकि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है। तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए
और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन को बदनाम करके कैसे निकलेगा समाधान? समाधान देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार भी तैयार, किसान भी तैयार, यानी कि बातचीत के लिए। किसान भी कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं। फिर क्यों तकरार? फिर समस्या को और बढ़ाया, उलझाया क्यों जा रहा है? चर्चा में मेरे साथ नरेश सिरोही, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और मोदी सरकार के अहम घटक, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलनों में शरीक रहे हैं, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, मेरे साथ नक्षत्र बैदवान, किसान नेता हैं। युद्धवीर सिंह, जाने माने चेहरा हैं इस आंदोलन के, वो स्टूडियो में किसी भी वक्त आने वाले हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड। और इन्हें मैं लगातार बुला रहा हूं क्योंकि ये कानून व्यवस्था का भी सवाल है। आरोप लग रहे हैं, कोई किसी को गद्दार, आतंकवादी कह रहा है। एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रही है, दूसरी तरफ खामोशी, चुप्पी क्यों है? दीप सिद्धू आज 30 तारीख हो गई है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? ये सवालों के जवाब मैं जानना चाहूंगा डीजीपी विक्रम सिंह से। लेकिन सबसे पहले केसी त्यागी, आज मैंने शुरुआत की कार्यक्रम की राजनाथ सिंह, जब वो देश के गृह मंत्री थे, आज रक्षा मंत्री हैं, वो उस वाकये को याद कर रहे थे। आज से 20 साल पुराना वाकया है, जब महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करने निकले, लखनऊ की तरफ कूच किया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रोक दिया गया। उन्होंने कहा सब बैरिकेड हटाओ, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, सब किसानों को बुलाओ। ये किसान नहीं है, ये देवता आए हैं मुझसे मिलने, और बैठकर खाना भी खिलाया। ये आज क्यों नहीं हो सकता? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? संदीप जी, आपकी चिंताओं से और आपके जो कंक्लूजन्स हैं उससे मेरी संपूर्ण सहमति है। सबसे पहले तो मैं सभी किसान संगठनों को सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज मेरा भी सुझाव था आपके चैनल पे आपके साथ कि जो घटना हुई है तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर आत्मशुद्धि करनी चाहिए और सरकार के प्रति भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है गांधीवादी आंदोलन में व्रत रखने पर। तो एक तो सारे किसान भाइयों का अभिनंदन कि उन्होंने 26 तारीख की घटना को गंभीरता से लिया और सभी लोगों ने अनशन करके आत्मशुद्धि भी की और जो वार्ताकार हैं उन पर भी एक मॉरल दबाव बना दिया। नंबर 1, प्रधानमंत्री का वक्तव्य की भी मैं सराहना करना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने स्वयं को कहा कि वो कभी भी किसी भी समय बात करने के लिए तैयार है, एक फोन कॉल की जरूरत है। तो इसी की धुरी पकड़ करके मैं कहना चाहता हूं, जो आपने भी शुरू किया, कि इस समय किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में राकेश टिकैत उभर करके आए हैं, जिनके जनसमर्थन की, जिनकी व्यापकता की आज सब जगह चर्चा है। मैं चाहता हूं कि वहां से शुरू किया जाए जहां 1.5-2 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री की तरफ से था, वार्ताकार की तरफ से था, उसको और बढ़ाया जाए और कोई ना कोई रास्ता। आखिर कब तक अन्नदाता यहां बैठा रहेगा जब 70 से ज्यादा मौत हो चुकी हो? हमारे 150 से ज्यादा हो चुकी है मौत, 150 से ज्यादा मौत हो चुकी है केसी त्यागी। लिहाजा अच्छा किया आपने मुझे करेक्ट कर दिया। एक भी मौत हुई है,
हमारे पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनके माथे पे कलंक है, एक भी मौत। लिहाजा आज का दिन गांधी जी की शहादत का दिन है। प्रधानमंत्री भी गए हैं, हमारे किसान भाई भी गए हैं, लेकिन आपके भी चैनल पर और भी कई चैनलों पे बड़े बड़े सवाल भी पैदा हो गए। आज मैं इसी में थोड़ा सा, चूंकि आपकी रुचि रहती है, 72-73 में 85 पैसे लीटर डीजल का दाम था 1972-73, और 1 किलो गेहूं का दाम भी के बराबर था। ये 1 किलो गेहूं बेचने पर 1 लीटर पेट्रोल डीजल उपलब्ध होता था। आज 2020-21 में 1 किलो गेहूं बेचने पर 1 लीटर उस समय था, आज 1 लीटर डीजल के लिए 4 किलो गेहूं, 1 लीटर के लिए 4 किलो। तो मैं कहता हूं कि एक अच्छा काम यह हुआ है इस आंदोलन से कि जो कोर इश्यूज हैं वो भी बहस के लिए। नहीं, कोर इश्यूज पर मैं आता हूं केसी त्यागी साहब, पर मेरा एक मिनट केसी त्यागी साहब, केसी त्यागी साहब, आपने प्रधानमंत्री की सराहना की और प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा है कि अभी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल की दूरी है सिर्फ, पर वो दूरी मिटाई क्यों नहीं जा रही? मेरा सवाल ये होगा, राजनाथ सिंह ने जो रास्ता दिखाया था बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दरवाजे खोल दो, बुला लो, अपने ही लोग हैं, इसमें प्रोटोकॉल, परंपराएं और ये बातचीत के दौर, नहीं जी विज्ञान भवन में होगा, 5 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद होगा, ये अनावश्यक विलंब क्यों किया जा रहा है? संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। सारी की सारी सीटें देहरादून से लेकर के आगरा तक और गाजियाबाद से लेकर के रामपुर तक भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, छोड़ करके एक सीट को। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के और राकेश टिकैत जी के मानने वाले और चाहने वाले लोग हैं, उन सब ने 100% मत दिया है भारतीय जनता पार्टी। ये तो राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र भी और पौत्र को भी। मैं तो कह रहा हूं आपसे, नहीं इतना ही नहीं, जो हमारा सबसे बड़ा जननायक है इतिहास का चौधरी चरण सिंह, उसके बेटे को भी पराजित कर दिया और उसके पोते को भी पराजित कर दिया। इससे बड़ी परीक्षा ये किसान और कुछ नहीं दे सकते। लिहाजा मैं चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी इनिशिएटिव लें, प्रधानमंत्री को फोन करें, और मुझे 100% उम्मीद है कि वार्ता का कोई ना कोई रास्ता इसमें से निकलेगा। नरेश सिरोही, वार्ता का रास्ता निकालने की बात हो रही है, और वहां पर 1 मिनट केसी त्यागी साहब, मैंने ये नंदकिशोर गुर्जर नाम का जो विधायक है वो आतंकवादी कहता है किसानों को, अरे ये तो भाग गए, ये कुछ बचे हुए हैं, इनको भी भगा दिया जाएगा। ऐसी भाषा, ऐसी शब्दावली में समाधान निकलेगा क्या? मुझे सुन पा रहे जी? संदीप जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं घोर शब्दों में। ये बहुत ही निंदनीय कथन है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इस तरह का अपना आचरण नहीं दर्शाना चाहिए। 26 तारीख के बाद जो घटनाक्रम घटा उससे पूरे देश के किसानों का सर नीचा हुआ, शहर के लोग जो हैं उनके भी मन में बहुत वेदना हुई, और पूरा देश उस वेदना से टूट गया, और उस ही में से तरह तरह की बातें चलनी शुरू हुई। मैं सबसे पहले तो अपील करना चाहूंगा कि कुछ भी हो, लेकिन गांव और शहर के बीच में खाई नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, कौन बढ़ा रहा है ये खाई? ये खाई कौन बढ़ा रहा है? कोई रेप्रिमांड नहीं होता, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई फटकार नहीं लगाई जाती नंदकिशोर गुर्जर जैसे शख्स पर। क्या खुला हाथ दिया गया? उसकी कड़ी शब्दों में
मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और पार्टी को भी करना चाहिए। ऐसी जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो वो करनी चाहिए उसके आदमी के ऊपर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पूरे देश में उसके बाद वातावरण बहुत खराब हुआ। गांव के और शहर के लोग जो किसान थे उनको भी ये लगा कि हमारे माथे पे बड़ा कलंक हुआ है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई कुछ लोगों ने बयानबाजी उल्टी सीधी देकर शुरू की, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं या बाकी और शहरी वर्ग है या कोई भी है, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी एक बात की अपील करना चाहता हूं, तो नानाजी देशमुख की बात को याद रखना चाहिए। हमारी पार्टी के बहुत नानाजी ने चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, गांव के देहात के लोगों को जोड़ने की पहल की। उसके बाद अटल जी ने, आडवाणी जी ने, माननीय जोशी जी ने, कल्याण सिंह जी ने गांव देहात के लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया और उनको सम्मान भी दिया। और मैं आज जो टिकैत साहब की बात हो रही है, मैं तो उस घटना का चश्मदीद हूं। और जो राजनाथ जी की बात आपने सुनाई, मैं उसका भी चश्मदीद हूं। बड़े भाई केसी त्यागी जी जानते हैं, युद्धवीर भी उस आयोजन में शामिल थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था। मैं भी मौजूद था जी, मैं मंच पे था उस वक्त। और जब टिकैत साहब, चौधरी साहब, राजनाथ जी जब उनको लेने गए तब भी मैं वहां मौजूद था। तो मेरा कहना यह है कि पार्टी के लोग हो, चाहे संघ के लोग हो या बाकी और शहर समाज के लोग हो, उनको ये संयम बरतना चाहिए कि ये जो महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है, राकेश टिकैत, इसके पिताजी से हमने राम के नाम पे वोट देने की अपील की थी। माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने हमसे विशेष रूप से कहा था कि टिकैत साहब से भाई हमारी मदद करानी चाहिए। तो उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था और टिकैत साहब ने राम का नाम लेकर वोट देने की अपील की थी। हाँ, अपील की थी, राम का नाम लेकर वोट दो। वो एक तरीका होता है गांव देहात में, भाई राम का नाम लो और वोट दे दो। और उसमें हेडलाइन बन गई थी कर्टसी। आपने भी थोड़ी स्पिन डॉक्टरिंग कराई थी मीडिया से कि राम के नाम पर मतलब बीजेपी के नाम पर वोट दे दो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु वरिष्ठ अभी भी यहाँ मौजूद है, गवाह है उस बात के कि और गांव में किसान यूनियन के लोगों ने बीजेपी के बस्ते पकड़ के वोट डलवाया गया था। नहीं, तो मैं जो पूछ रहा हूं उसकी भी तस्दीक कर दीजिए। वो गांव देहात में होता है, तरीका होता है भाई राम का नाम लो और वोट दे देना, और आपने करवा दिया कि जी राम का नाम मतलब बीजेपी के नाम पर वोट देने के लिए कह दिया बाबा ने। देखिए सुखबीर जी, उस वक्त ऐसा माहौल था कि माननीय मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को फतेहगंज पूर्वी में गिरफ्तार कराया था, कांग्रेस को भी देख चुके थे। तो ये था कि भाई राम वाली पार्टी है, इसको भी देख लेना चाहिए और इसमें भले लोग हैं। नहीं, मैं थोड़ी हल्का भी करना चाह रहा था। आजकल इतने आंदोलित हैं लोग, इतने परेशान हैं और हर बात को लेकर तनाव है, तो ये जरूरी हो जाता है कि सारी बातें क्लियर की जाएं। ऐसे में इससे पहले कि मैं किसान नेता हूं और अलका मैं आपके पास आ रहा हूं, विक्रम सिंह, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, एहतियात हो सकती है ये? गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी, हरियाणा में ज्यादातर जिलों में अभी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, ब्रॉडकास्ट ही चल रहा है, बिजली पानी काट दी जाती है। और मैं यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि पिछले 2 दिनों में हिंसा और ये बताने की कोशिश की गई, स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं किसानों से। बाद में पता लगता है कि नहीं, ये तो नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग हैं और बीजेपी के कोई किसी बीजेपी की पार्षद का पति निकलता है, यह भी सामने आता है। मेरे सहयोगी विनय सिंह टीकरी बॉर्डर पर ही थे, उन्होंने वहां पर क्या पाया मैं उसकी एक छोटी सी वानगी आपको दिखाता हूं, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। घटना सिंगू बॉर्डर पे घटी, पथराव हुआ। वहीं पर टीकरी बॉर्डर पे एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी, बहुत हैरान करने वाली लगी कि इस तरीके के पत्थर यहाँ पर, ये देखिए एक ट्रक यहाँ पर है पत्थरों का भरा हुआ, जैसे यहाँ उतारा गया है स्पेशल, और एक ट्रक सामने है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है कि जिसके लिए पत्थर आया हो। आखिर ये पत्थर क्यों आया, कल तक यहाँ नहीं था, आज ये यहाँ क्यों पहुँचा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जो ये बैरिकेड्स लगाए थे, बड़े बड़े पत्थर लगाए थे, उनके अंदर मिट्टी भर दी गई है और मिट्टी भरने के बाद और मजबूती से इन्हें यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी कि दिल्ली में अब इतना आसान नहीं होगा, किसान अगर चाहें कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसें, अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। विक्रम सिंह,
2 दिन हमने ये तस्वीरें देखी हैं, टीकरी पर भी, सिंघू पर भी पत्थरबाजी भी हुई, कुछ लोग आए, वहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ऐसे में टीकरी बॉर्डर पर ये पत्थर पड़े हुए हैं, वहां पर ये बहुत सारे सवाल आएंगे ना जहन में। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। संदीप जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन को कई रूप कई परिवेश मैंने देखा है और बड़ी सफलता के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की है मेरी पुलिस टीम ने, और आपस में मिलकर किसान नेताओं के साथ। और हमने देखिए, सबसे पहली त्रुटि अगर हम सेल्फ गोल करना चाहें तो किसानों के स्वाभिमान पर हम चोट कर दें। ये किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। 2 भाइयों में मतभेद होते रहते हैं, फिर आपस में गले मिलकर के उसका समाधान भी होता है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मेरे भाई राकेश टिकैत को मैंने गिरफ्तार किया है, स्वर्गीय मेरे बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी मैंने गिरफ्तार किया है, लेकिन सौहार्द और प्रेम में कोई कमी कभी नहीं आई। और यहां तक कि पारिवारिक संबंध हमेशा बने रहे। मतभेद तो होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम हम न करें किसान भाइयों के स्वाभिमान पे हम चोट पहुंचाएं। मतभेद होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि दरवाजे खुले रहो, प्रोटोकॉल दरवाजे खुले रहे, लेकिन दिल भी खुला रहे, दिमाग भी खुला रहे, और उनके लिए हम कम से कम खुले जहन से संदीप जी समाधान परक और समाधान की ओर बढ़ने के सार्थक प्रयास भी करें। समाधान अगर आप चाहें तो समाधान कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमने कहा ना, दिल और दिमाग के दरवाजे भी हम खोल लें। किसी ने कहा था ना, तुम एक बार दिल में मोहब्बत तो लेके निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। बहरहाल ये तो खैर हमारे राजनेताओं के ऊपर है कि इसका समाधान कैसे करें। नहीं, समाधान की ओर जा रहे हैं। कहीं पर पत्थर पड़े हैं, कहीं पर बिजली काटी जा रही है, कहीं पर पानी काटा जा रहा है, कहीं पर इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। ये बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। हम किसको डील कर रहे हैं? हम स्लीपर सेल से डील कर रहे हैं, हम अपराधियों से डील कर रहे हैं, या किसान भाइयों से हम डील कर रहे हैं। आपराधिक तत्व हैं, उनको अलग कर लीजिए, उनकी संख्या आधे प्रतिशत भी नहीं है, उनको अलग कर लीजिए, लेकिन किसान भाइयों के साथ कम से कम इतना ये कार्रवाई में अपेक्षित नहीं है। आज हम 30 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, लगातार आप चर्चा में रहे हैं विक्रम सिंह। 26 तारीख को भी, 27 को, 28 को हमने ये सवाल उठाया था। ये दीप सिद्धू, ये लखा सिधाना जैसे असामाजिक जो तत्व हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए था, पहले रोकते। उनके वीडियोस भी दिखाई दिए हैं। आज 30 तारीख, 96 घंटे हो गए हैं विक्रम सिंह, इनका कोई अता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। अता पता कैसे नहीं? ये भूमिगत नहीं होने वाले हैं, ये उस तरह के स्टार प्लेयर्स हैं, ये भूमिगत नहीं हो सकते। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मेरे मन में भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। मैं उनको साझा जरूर करना चाहूंगा कि अगर हम इस तरीके के दीप सिद्धू को और इस तरीके के लोगों को हम उनको गिरफ्तार करके सलाह के पीछे नहीं कर पाए, उनका हम नहीं कर पाए, तो सामान्य किसान के ऊपर हम इंटरनेट काट दें, पत्थर बरसाएं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। डबल स्टैंडर्ड संदीप जी नहीं हो सकते हैं। आपराधिक तत्व जिनका मैंने संकेत किया था, जिनके नाम आपने लिए, उनके ऊपर कार्रवाई अब तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी। यूएपीए के अंदर और एनएसए के अंदर गिरफ्तार हो जाए। और जो ये विधायक हैं, जनप्रतिनिधि का जामा पहनकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग, और आतंकवादी बता रहे हैं किसानों को, इन्हें धमका रहे हैं। कोई एफआईआर नहीं, किसानों पर करिए एफआईआर, उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा। आपके पास साक्ष्य है, अगर 307 का मुकदमा बनता है, करिए प्रूव उसे, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। पर यह इनायत क्यों बरसाई जा रही है एक नंदकिशोर गुर्जर जैसे शख्स पर, या किसी पार्षद का पति वहां पर लोगों को लेकर आ जाए? नंदकिशोर गुर्जर जी ने भी बहुत बड़ी त्रुटि की है, पार्षद पति ने भी गलती की है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन गाजियाबाद का इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा और इनको पाबंद करेगा कि इस तरीके की हिमाकत न करें। वो शासन प्रशासन का काम और दुष्कर, और एक मान के चलिए कि वो रोड़ा अटकाएंगे आगे के समाधान में। इन्होंने किसानों के स्वाभिमान के ऊपर आक्रमण किया है जो अवांछित है, और ये किसी भी सभ्य व्यक्ति से अपेक्षित जनप्रतिनिधि तो एक तालमेल और एक समन्वय और एक संतुलित भाषा के प्रयोग का एक मानक होते हैं। जनता ने उनको बड़े ऊंचे पद पे बैठाया है, इसीलिए बैठाया है कि वो एक शिक्षा दे और एक संतुलित भाषा, परिमार्जित भाषा का प्रयोग करें। और इस तरीके की असंतुलित भाषा का प्रयोग करेंगे, अपमानजनक बातें करेंगे, तो वो समाधान नहीं, वो और मैं समझता हूं कि टकराव की स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी। शासन प्रशासन को मेरी संस्तुति होगी, ऐसे तत्वों के ऊपर उनको समझाए बुझाए और कानूनी कार्रवाई भी करें, और उनको स्थल पे जाने से रोके भी, क्योंकि उन्होंने समाधान तो छोड़ दें, उन्होंने समस्या को दूसरा आयाम दे दिया है। अलका आपको जोड़ना चाह रही थी, किसान नेता नहीं अभी तक बोले हैं, जबकि ये पूरी चर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर ही है।
जनवरी आज का दिन बहुत अहम दिन है। आजाद हिंदुस्तान की पहली गोली सीना चीर के महात्मा गांधी जी का गई थी, और जिसकी गोली थी ना, आज वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, नथुराम गोडसे अमर रहे। और उसे ट्रेंड करने वाले कोई और नहीं है, हार्दिक भवसार गुजरात से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री उन्हें फॉलो करते हैं, वो लोग आज नथुराम गोडसे अमर रहे ट्रेंड करता है। इससे आप सोच देखिए। अब मैं आपको बात करती हूँ नवरीत सिंह। कौन था नवरीत सिंह? युवा किसान, ट्रैक्टर पर था और भाजपा के मुख्यालय के सामने पुलिस की गोली उसका भेजा उड़ा दी। नहीं, पुलिस की गोली, इस बात की कोई तस्दीक नहीं है। मैं गैर जिम्मेदाराना बयान आपको बिल्कुल नहीं देने दूंगा। की स्टोरी में जिम्मेदारी से कह रही हूँ संदीप की, तवायर की स्टोरी में खुलासा हो गया है। ना, ये मैं स्टोरीज, हमारे पास इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हम अपुष्ट खबरों के लिए मंच भी नहीं देंगे। अलका, ठीक है, मैं इस स्टोरी को टोटली डिनाई कर रहा हूं। स्टोरी अगर पक्की निकली इस कैवियट के साथ, सुनिए बात, सुनिए। हाँ, न्यूज 24 बहुत जिम्मेदार चैनल है। अगर इस बात की पुष्टि होगी, ताल ठोक कर पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास खबर पुष्ट नहीं हुई है, इसीलिए हम इस खबर पर चर्चा भी नहीं करेंगे। आप दूसरी बात पुष्टि करने के बाद दिखाइएगा, क्योंकि आप हम ताल ठोक कर दिखाएंगे जो बिल्कुल हिम्मत कर रहे हैं। आपने बारी बारी पूछा है ये जो दीप सिद्धू है गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा। शायद इसलिए क्योंकि फिर मैं कहूंगी इसकी पुष्टि तो हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री तक उस शख्स की पहुंच थी। आप समझ रहे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उन्हें कॉल किसान कर ले, एक कॉल। लेकिन क्या दीप सिद्धू ने आपको कॉल किया था या आपने उसे बुलाया था गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बातचीत के लिए? और मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं सिग्गू बॉर्डर 3 बार गई हूँ और कल गाजीपुर बॉर्डर पे थी। अन्नदाता का एक आंसू मुझे भी वहां तक ले गया। मैं निहत्थी थी, हाथ में तिरंगा था, 2 किलोमीटर तक मुझे पैदल चलना पड़ा, पुलिस ने नहीं जाने दिया था। अन्नदाता के आंसू ले गए, वोट की आस ले गई हम आपको वहां पर। अभी कौन सा चुनाव है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और जब उन चुनावों में हम इनकी तरह भाषण देंगे ना, जैसे पुलवामा के ऊपर इन्होंने वोट मांगे, भाषण दिया है ना, तो हम मांगेंगे तब ये सवाल कीजिएगा। आज कोई चुनाव नहीं है, ना कोई वोट मांग रहे हैं। जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। सिग्गू बॉर्डर पे पुलिस चाहती 2 किलोमीटर तक दंगाइयों को, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्हें चाहती तो रोक सकती थी। आपने देखा है कि ये गुंडे, जहां पर आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, कोई हिंसा नहीं। हिंसा कब होती है? जब भाजपा के गुंडे उनके सांसद विधायक, ये मैंने अपने शुरुआती कमेंट में ही साफ किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर हिंसा नहीं हुई। उससे पहले 300 मीटर पहले जो मंच लगा हुआ है वो सतनाम सिंह पन्नू के जत्थे का मंच है, वहां पर यह हिंसा हुई थी। लेकिन युद्धवीर सिंह, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने वो 4 साल पुराना वीडियो दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। पुण्यतिथि थी महेंद्र सिंह टिकैत की, और अपना तय कार्यक्रम रद्द करके राजनाथ सिंह आए थे और वाकया बताया था जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो दरवाजे खोल दिए गए थे, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, बैरिकेड हटा दिए गए थे कि देवता आए हैं मुझसे मिलने, और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल की बात है। आप फोन कॉल करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा मामला कोई, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम इसको बिल्कुल निपटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री वो नंबर बता दें जिस पे कॉल करनी है, हम कॉल कर लेंगे। आज तक हमने 7 साल में प्रधानमंत्री को मतलब कोई 20 दफे पत्र लिख के समय मांगने की प्रार्थना की। हमारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं और प्रधानमंत्री को निरंतर कहते रहे। 7 साल में तो उन्होंने हमको बुलाया नहीं है। अब बुला रहे हैं तो उनका स्वागत है। वो नंबर बता दें। हमारे नेता कहीं नहीं है, उनके पास एड्रेस है, हमारे नेताओं का सब कुछ है। एक इनफॉर्मल फॉर्मल जैसा भी न्योता भेज दें, नंबर बता दें, किसी के हाथ से भिजवा दें कि इस नंबर पे बात कर लो। प्रधानमंत्री से बात करने के लिए तैयार हैं। हमको तो समस्या निपटानी है, राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, ये पहले आपकी राजनीति हो रही है। नहीं, हम सरकार करे, आप करें, बीच में अटकी हुई है। पहले आपकी नहीं हो रही है। हाँ। इसमें मैंने गलत क्या कहा? वो आप भी समझते हो, किसी भी से बात करनी है, किसी का कौन सा वो चैनल है वो बता दें, हम उससे बात कर लेंगे। वो नंबर जिस नंबर पे उपलब्ध होंगे वो नंबर बता दें। वो कह रहे हैं 23 तारीख को जो प्रस्ताव दिया था, आज भी वो प्रस्ताव नहीं 23 तारीख का प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं था हमको, इसलिए उस प्रस्ताव पे नहीं जा रहे हैं। वो 1.5 साल की बात कर रहे थे, हम रिपील की बाद में 2 साल तक के लिए भी स्थगित करने को तैयार, रिपील की बात कर रहे हैं। जो आधिकारिक प्रस्ताव जो दिया गया था वो 1.5 साल का दिया गया था। एमएसपी हमारा बड़ा इशू है, एमएसपी पे बात होनी। एमएसपी पर अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए रास्ता निकलेगा? निश्चित तौर पे
एमएसपी पूरे देश की समस्या है। आप ये प्रस्ताव भेजिए ना एमएसपी कि हम संशोधन के लिए संशोधन पर बात करेंगे, 2 साल स्थगित कीजिए कानून को, पहले आप कानूनी गारंटी दे दो न्यूनतम समर्थन मूल्य को। तमाम बातें हैं जो तय करनी है, जिन पे बात करनी है। सरकार आए ना, इस बात करने के लिए आए, सरकार बात करे। किसान बिल्कुल खुले हृदय से, कल भी हमने बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जब भी सरकार कहेगी, जहां कहेगी सरकार, जिस समय कहेगी सरकार, हम लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुखद तो यह है कि बयान तो हम सुनते हैं, बुलाने की बात होनी चाहिए ना तरीके से। पर वो उस दिन कृषि मंत्री ने जिस तरह से बैठक समाप्त की थी, उन्होंने अपनी तरफ से ये कर दिया था कि अब हमारी तरफ से दरवाजे बंद हैं, आपको दे दिया, आप इन प्रस्तावों पे सहमत हो तो आ जाना, आगे बात कर लेंगे। खत्म कर दी थी बात। इस तरह नहीं पर आप ये मानेंगे आज की तारीख में जो सूरत हाल है वो बड़ी संवेदनशील है। मैंने ये बीजेपी के विधायक, बीजेपी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, पर आपकी तरफ भी बहुत बड़ी तादाद में युवा भी आ रहे हैं, युवाओं में एक एनर्जी होती है। तो क्या आप न्यूज 24 के माध्यम से अपील भी करेंगे कि संयम, धीरज बरतना होगा? 26 या 28 वाले वाकये फिर से पेश ना है। मैं घटनाक्रम बताता हूं। परसों मैं मौके पे था गाजीपुर, वो लोग आए, बहुत बड़ी संख्या में आए। मैंने अपने लोगों को कहा भाई ये हमको प्रोवोक करके झगड़ा करना चाहते हैं और फिर ये इसका इस्तेमाल करेंगे कि किसान हिंसक हैं, किसान झगड़ रहे हैं, ये जो बदतमीजी करें इनको खुली छूट है, इनको करने दीजिए। मैं अपने लोगों को अंदर ले गया, जाके अंदर ले जाके बैठा दिया और हमने पुलिस के लोगों को बताया कि बीजेपी के 2 विधायक हैं, एक कोई शर्मा करके विधायक थे, एक नंदकिशोर थे, जिनके वो लोग थे, और वो लोग आए हुए हैं, गाड़ी लगी, स्टिकर वाली गाड़ी है विधायक की, वो खड़े हैं। प्रशासन को बता दिया हमने, सारी बात की और हमने संयम ही बरता। अगर संदीप जी संयम ना बरता जाता तो निश्चित तौर पे वो नहीं, फिर से अपील करेंगे, क्योंकि निरंतर करेंगे, संयम बरतना होगा, निरंतर करेंगे। कल मैं गाजी वहां था सिंगू बॉर्डर पे, मेरे सामने ही वो लोग आए। हमने प्रशासन को कंप्लेंट की कि कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं। हमने लोगों को रोका कि कोई भी आदमी बैरिकेड पार करके परली तरफ नहीं जाएगा। प्रशासन को हमने आगाह किया कि ये जो लोग हैं। लेकिन दुखद क्या हुआ संदीप जी, देखिए वो तो सर्टिफाइड थे बीजेपी के लोग, ये लोग पत्थर फेंक रहे थे। कल एक अलीपुर गांव में पंचायत थी, मुझे उस पंचायत का पता चला। मैंने उस पंचायत में इस दिल्ली के मौजूद लोग, हमारे 360 खाप के चौधरी, हमारे 52 के चौधरी दारा सिंह और हमारे 17 के चौधरियों को भेजा कि भाई वो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, आप जाएं। वो कहने लगे हमको तो पुलिस के अधिकारियों ने हमको कहा है कि भीड़ इकट्ठी करनी है। पुलिस के अधिकारियों ने। अब ये बहुत गंभीर आरोप है, इनकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता हूं। नहीं, ये सिर्फ आपका दावा है। मेरा दावा है। हाँ। पुलिस के अधिकारियों ने कहा, मैं वहां गया सिंगू बॉर्डर बैरिकेटिंग से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेटिंग हो रखी थी, गाड़ी जाने की इजाजत नहीं थी, पैदल जाने का इजाजत नहीं थी। मैंने नरेला गांव में जाके प्याऊ मणियारी से मैं कुंडली गया, वो लोग सीधे जाते हैं, सीधे जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया था उसमें जाके। इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता हूं, ये युद्धवीर सिंह का दावा है। चुंगी पे गए और उन्होंने पथराव कर रहे हैं, पुलिस की मौजूद, पुलिस को पता था, वो परसों चैलेंज करके नहीं, हम इस बात की भी तफ्तीश करेंगे और फिर हम दिखाएंगे जो बात मैंने हल्का लंबा को बोली। और सुन लें, और सबसे बड़ी बात सुन लें, गुरुद्वारा शीशगंज पे कुछ लोग जाके नारेबाजी करते हैं। गुरु तेग बहादुर ने जिस हिंदू धर्म की बात ये बीजेपी करती है, उस हिंदू धर्म को बचाने के लिए शीश कटवाया था इस दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर की 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी थी। उस गुरु तेग बहादुर का अपमान करने ये हिंदुइज्म के ठेकेदार गए, इनको शर्म आनी चाहिए। आज हिंदू धर्म अगर जीवित है तो उस परिवार की 3 पीढ़ियों का बलिदान की बात करनी होगी। नहीं, आप सुने, एक मिनट नक्षत्र जी, नीड ऑफ द आवर, आज के इस घड़ी की जरूरत है कि शांति बनाई जाए किसी तरह से, और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बातचीत के लिए माहौल तैयार किया जाना जरूरी है ना? संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा अपना जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि ब्रिंग टू ब्लू बुक। हम बातचीत के जरिए सरकार को ये जताना चाहते थे कि आपसे ये काम गलत हुआ है, ये कमियां हैं, आप इसको रिपील कर दीजिए। नहीं तो जैसे हमारा एक ही मकसद है कि ये कानून रिपील कराने हैं, तो हम बोलते थे जब हमने रिपील ही कराने तो बात निश्चित थी। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो है हु कैन चैलेंज अस। वो चाहते हमें कौन रोकेगा, वो अपने
अड़ी पे रहते हैं। आज दुख की बात है, जो राजनाथ जी किसान को भगवान मानते थे, आज वो इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। जंतर मंतर पे उन्हें हमारे साथ धोखा किया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दे गए। इस दिन हम 25 तारीख को सितंबर को किसान घाट के लिए चले, उस दिन उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ हमारे साथ एमएसपी का वादा किया था 23 फसलों का देने का, उससे मुकर गए और हमें किसान घाट पे भी नहीं जाने दिया गया। और इस तोमर साहब की ड्यूटी लगाई हुई है, आपकी एक्सक्लूडिंग इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन बना था ये वाजपेयी जी के समय में बना। हमें दुख होता है कि इस देशी मंत्री को संसार के या भारत के एक एक नागरिक की इच्छा, किसान की इच्छा वाले कमीशन का ही ना पता हो कि वो 22 नवंबर को बना था। उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? यहाँ से है ह्यूमन राइट्स की बात, किसी बंदे आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है नक्षत्र जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन केसी त्यागी और ये बात की पैरवी मैं लगातार करता आया हूं। देखिए, सरकार ने कह दिया 1 फोन कॉल की दूरी है, युद्धवीर कह रहे हैं नंबर बता दो, हम तो उसी टाइम वो फोन मिला देंगे, तो नंबर भी सरकार बता दे कि कौन से नंबर पर कॉल करना है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं केसी त्यागी साहब आपकी मौजूदगी में भी, जब समस्या होती है सरकार से तो चलिए बातचीत होगी, उसके लिए जमीन भी तैयार की जाती है। जमीन कौन तैयार करेगा? आपने बताया, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया कि 1 सीट को छोड़कर सारी सीट बीजेपी ने जीती हुई है, तो सांसद विधायक हैं, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं ना हम, जब बर्फ जम जाती है रिश्तों पर, बैक चैनल एफर्ट्स, वो तो नदारत दिख रहे हैं। विधायक तो यहां लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि किसानों को समझाएं और उन्हें तैयार करें बातचीत के लिए। देखिए संदीप जी, हम तो सहयोगी पार्टी हैं, उसके बावजूद भी किसानों के सारे सवालों को आपके चैनल पर, दूसरे चैनल पर प्रखरता के साथ उठाते रहे। मेरा युद्धवीर जी से निजी तौर पर है कि ये व्यक्तिगत मान अपमान के मामले नहीं होते। जब समूची किसान बिरादरी का भविष्य दांव पे लगा हुआ हो, जब इस तरह के अपमान पूरी कम्युनिटी झेल रही हो, उस समय सारी मानवता के, सारी किसान कौम के इंटरेस्ट के लिए अपने निजी मामले भूलने चाहिए। आज राकेश टिकैत जी इस देश में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में एमर्ज हुए हैं, इसलिए टेलीफोन नंबर भी मिल जाएगा। आप शुरुआत करेंगे तो आपका कद और बड़ा होगा कि शुरुआत जो है राकेश टिकैत जी ने बीकेयू ने की है। दूसरा, मैं ये लिबर्टी भी लेना चाहता हूं संदीप जी, इस संगठन की शाख है। मैं जो पंजाब के या हरियाणा के जो आए हुए संगठन है, उनकी निष्ठा पर या क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैंने इनके आंदोलन मेरठ कमिश्नरी में देखे हैं, 5 से 7 लाख लोग थे, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, चले गए। मैंने लाल किले पर, जंतर मंतर पे देखा, मैंने बोट क्लब पे देखा, मैंने लखनऊ पे देखा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब श्रेष्ठ परंपरा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की है, उसका हवाला देकर के भी मैं कहना चाहता हूं कि आप राकेश टिकैत जी को आप आगे करिए। आपने नहीं, उसके लिए 1 मिनट छोटा सा जवाब चाहूंगा। नरेश सिरोही स्क्रीन पर। सर 1 मिनट, आई हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। लेकिन नरेश सिरोही, जमीन तो देखिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। देखिए बात वहां अटकी हुई है, पर जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी के जितने सरकार के जो सांसद हैं, विधायक हैं, और उनकी बहुतायत है इन इलाकों में जहां पर ये किसान ज्यादा आंदोलित हैं, वो बैठे ना, वो बात करें। वो घरों में क्यों बैठे हुए या भड़का क्यों रहे? बता रहे हैं विपक्षी दलों के हारे हुए लोग गुस्साए हैं जी, ये तो आतंकवादी हैं जी, ये तो गद्दार हैं जी। उससे रास्ता निकलेगा क्या? संदीप जी, मैंने उनके लिए पहले ही अपील की है कि वो इस तरह के वक्तव्य ना दें गैर जिम्मेदाराना, और उनको पता नहीं है इस पार्टी को गांव में ले जाने के लिए जो इस पार्टी के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, और कई चीजों का मैं गवाह रहा हूं। एक बात,
दूसरी बात, आज मैं राकेश टिकैत जी से खुद मिलने गया था, आपके भी वरिष्ठ वहां पत्रकार मेरे से मुलाकात हुई और मैंने उनसे आग्रह किया है, हमारी पार्टी के भी कई वरिष्ठ लोगों ने और ऊपर भी बात की है कि ये मामले को सुलझाना है, कैसे सुलझाना है, तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और राकेश जी ने भी बहुत पॉजिटिव कहा है कि हम तो सुलझाना ही चाहते हैं। तो जो किसानों के वास्तविक मुद्दे हैं, जिनसे किसानों की इस दुर्गति से वो बाहर आ सकते हैं, घाटे की खेती से बाहर आ सकते हैं और तमाम तरह की समस्याएं, उनको हम चिन्हित करके, यही मौका है। उनके युद्धवीर साथ- सिंह 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जो केसी त्यागी कह रहे हैं, मान अपमान का अब ये सवाल नहीं है, यहां पर पहल करनी होगी, आप लोग पहल करने को तैयार हैं? हमने बिल्कुल पहल करने के, मैंने निवेदन किया प्रशासन के लोगों से और जो राजनेता हैं उनसे भी निवेदन किया कि ये जो वातावरण है बातचीत का, उससे ये बिगड़ता है, आप इन घटनाओं को रोकें, थोड़े पार्टी के लोगों पे अंकुश लगाएं, वो लोग इस तरह की ओछी घटनाएं ना करें और बातचीत का रास्ता तैयार हम चाह रहे हैं करना। हम कहीं ना कहीं बैठ के विचार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप 1 मिनट लगती है, हम रात को आज चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी से बात करने, बुलाएं तो सही प्रधानमंत्री जी। तो यहां पर किसान नेता भी बातचीत के लिए तैयार हैं, रात को भी, आज रात को ही वो बातचीत करने के लिए आने को तैयार हैं। तो यहां पर वो ब्रेकिंग द आइस होती है ना, ये खामखा की जो बर्फ जमी हुई है, ये कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ा है, किसान भी हमारे ही देश के हैं, सरकार हमारी चुनी हुई है, तो ये बर्फ जितना जल्दी पिघले उतना ही बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।